Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स का लेसन नंबर 5 डिवीजन ऑफ डेसिमल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास डिवाइड और ए से लेकर एफ तक पार्ट्स गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए हमारे पास है 5.52 डिवाइड बाय 24। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब इसको स्टार्ट करते हैं डिवीजन को, तो इसको हम लोग इस नंबर को इससे डिवाइड करते होते हैं। मतलब ये हमारा ये वाला नंबर डिवीजन के बाहर आता है और ये वाला नंबर हमारा डिवीजन के अंदर आता है। अब यहाँ पर डिवीजन में आ गया डेसिमल। सो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम इस नंबर को देखेंगे। अगर ये डेसिमल से जो पहला नंबर है ना, ये वाला, अगर ये इस नंबर से बड़ा है ना, तो मतलब 24 1 से 24 आना चाहिए। अगर 24 से छोटा आ रहा है ना, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर से ये नंबर छोटा आ रहा है, तो हम इन दो नंबर्स पे डिवीजन करेंगे। जैसे कि 5 24 से छोटा है, लेस है। अगर नंबर से जिस नंबर पे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस है ना, तो हम लोगों ने 2 नंबर्स पे फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, 2 नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर चाहे बीच में डेसिमल है फिर भी, अब दोनों के बीच में डेसिमल है तो ये डेसिमल आ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने एक पे नहीं, क्योंकि एक छोटा है, उसको बड़ा बनाने के लिए जब 2 नंबर्स पे डिवीजन करेंगे और 2 नंबर्स के बीच में डेसिमल आ गया तो वो डेसिमल ऊपर चला जाएगा। अब हमने 55 पे इसका टेबल पढ़ना है। तो 24 1 तो हमें पता है 24 ही होता है, तो हम लोग साइड पे रफ वर्क में लिख लेते हैं 24 2 जब डियर स्टूडेंट्स आप लोग कर लेते हैं तो ये हमारे पास 48 आ जाता है। अब 48 55 से छोटा है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट नंबर भी देख लेते हैं। अगर वो भी छोटा हुआ तो ठीक है, अगर वो बड़ा है तो फिर हम यही नंबर लेंगे। सो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 72 आ जाता है। अब 72 क्योंकि 55 से ग्रेटर है तो हम लोगों ने छोटा लेना है इससे। अगर 55 आ जाता है तो 55 ले लेते, लेकिन 55 से बड़ा हमने नहीं लेना। सो 24 2 48 आता है, तो 2 यहाँ आएगा और 48 हमारा यहाँ आएगा। अब जब हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 7 रह जाएगा। अब 7 क्योंकि 24 से छोटा है तो इसको ग्रेटर बनाने के लिए इस 2 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा 72 बन चुका है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 24 3 72 आया है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ 3 लगेगा और 72 यहाँ, तो रिमेनिंग में हमारे पास 0 बचा है। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है 5.52 डिवाइड बाय 24 का आंसर हमारे पास 0.23 आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन की तरफ पार्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है पार्ट बी है ये। तो इस पार्ट बी में हमारे पापास गिवन है 2.72 डिवाइड बाय 1.7। अब दोनों में हमारे पास पॉइंट आ गया है, तो हमारा ये जो डिवाइजर होगा ना, इसको हमने पहले होल नंबर बनाना है। इसको होल नंबर बनाना है, क्योंकि 1.7 का टेबल तो किसी को भी नहीं आएगा। यहाँ जो डिवाइजर होता है उसका तो हमने टेबल पढ़ना होता है। तो इस डिवाइजर को पहले हम होल नंबर बनाएंगे, इसका डेसिमल उड़ाएंगे। तो इस नंबर को 2.72 डिवाइड बाय 1.7 हम ऐसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसका डेसिमल हम लोगों ने उड़ाना है, यहाँ लाना है। ठीक है, तो ये राइट साइड पे एक डिजिट मूव कर रहा है और राइट साइड पे तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक डिजिट है मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर वाला नोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये 2.72 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेसिमल एक डिजिट 1 0 है, तो एक डिजिट आगे आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.2 और इसका डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। अब जब ये हमारा होल नंबर बन चुका है ना, ये हमारा होल नंबर बन चुका है। ठीक है, होल नंबर, तो हमने क्या करना है, इसकी डिवीजन कर देनी है। अब 17 को हम यहाँ लिखेंगे और 27.2 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 17 का टेबल पढ़ना इजी है। अगर टेबल नहीं आता तो साइड पे रफ वर्क में हम उसका टेबल कर लेंगे। जैसे कि 17 1 17, सो 17 2 हमारे पास आ गया, 7 2 हमारे पास 14 और 2 1 2 और ये 3 34 आ गया। 17 3 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 51 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 17 2 34 जो है ना, इससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब जब 34 हमारा बड़ा आ रहा है तो हम लोगों ने 17 1 17 ही लेना है। अब जब सब्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ बच जाएगा 10।
अब 10 17 से छोटा है। अब 10 को हमने ग्रेटर बनाने के लिए इस 2 को हम लोग नीचे ले आएंगे। अब जब हम लोग इसको नीचे ले आए हैं 102 बन गए, तो अब फिर से 17 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 73 ज़र 51 होता है। इसी तरह 17 4 ज़र हमारे पास 68 होता है। 17 5 ज़र हमारे पास 85 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब 85 बेस से लेस देन है तो हम 17 6 ज़र देख लेते हैं। 17 6 ज़र हमारे पास क्या आता है, 102 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 6 7 ज़र हमारे पास 42 आता है ना, और 6 1 ज़र 6 और उसमें 4 ऐड करेंगे 10 102 हमारा आ चुका है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो डेसिमल था ना, ये हमारे यहाँ लग जाएगा, क्योंकि हमने ये 2 जब नीचे लेके आए हैं तो इसको तो हमने छोड़ दिया ना, तो ये हमारा ऊपर चला गया। इसको नीचे थोड़ा लाएंगे तो ये हमारा डेसिमल ऊपर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर कितने 17 6 ज़र 102 आया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 2.72 को जब हम 1.7 पे डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो हमारा आंसर 1.6 आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइजर है वो पहले से ही होल नंबर है, तो उसको होल नंबर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको 13 को हम यहाँ लिखते हैं, 4.42 को हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ अगेन देखें, ये वाला जो नंबर है ना डेसिमल से पहले 4, वो 13 से स्मॉलर है, तो इस 4 को हम ग्रेटर बनाने के लिए हम 44 से इसकी डिवीजन करेंगे ना, सो ये डेसिमल उड़ के यहाँ लग जाएगा 0 पॉइंट, पहले ही हम लोग लगा देंगे। अब हम लोगों ने 13 का टेबल पढ़ना है। 13 1 ज़र 13, सो रफ वर्क में हम 13 2 ज़र देख लेते हैं, ये आ गया 26। 13 3 ज़र देख लेते हैं, तो ये आ गया 39। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें 39 इससे छोटा है, 26 भी इससे छोटा है, तो हम 13 4 ज़र चेक कर लेते हैं। सो 13 4 ज़र हमारे पास आ जाएगा 52। अब 52 देखें इससे ग्रेटर आ गया 44 से, तो हमने 52 नहीं लेना, हमने छोटा लेना है, 39 लेंगे। ठीक है, अब 13 3 ज़र आया, तो 3 यहाँ, 13 3 ज़र 39। अब 39 44 में से जब 39 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब 5 क्योंकि 13 से स्मॉलर है, तो हम इसको ग्रेटर बनाने के लिए 2 को नीचे उतारेंगे। अब ये हमारा 52 बन चुका है। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, 13 4 ज़र 52 हमारे पास आया हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का होता है दी एंड। तो 4.42 को जब हम 13 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.34। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट डी में हमारे पास है 1.95 डिवाइड बाय 4.5। अब डिवाइज़र हमारे पास फिर से डेसिमल में है, तो हमने क्या करना है, डिवाइज़र को होल नंबर में चेंज करना है। सो ये हम लोग इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये डिवीजन इसकी ऐसे हो जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब इसका होल नंबर बनाने के लिए इसका डेसिमल हमें यहाँ लाना चाहिए। राइट साइड पे जब एक डिजिट मूव करेगा तो मीन्स इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इसका राइट साइड में मूव करेगा। जब डिनोमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.5 डिवाइड बाय 45। अब ये होल नंबर हमारा बन चुका है। अब हम लोग इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 45 यहाँ बाय लिखेंगे और 19.5 हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो 19 है ना, पहले 1 जो है ना वो भी छोटा है 45 से, फिर दोनों को मिलाया 19 भी 45 से छोटा है, तो हमने अब 3 पे डिवीजन करनी है। तो 3 पे देखें हमारे पास बीच में जब इनको इकट्ठा 195 बना देंगे, 19.5 नहीं 195, तो इसका डेसिमल उड़ के यहाँ लग जाएगा, क्योंकि हमने पूरे नंबर पे डिवीजन करनी है। अब हम लोग 45 का टेबल रफ वर्क में लिख लेते हैं। 45 1 ज़र 45 होता है, 45 2 ज़र हमारे पास 90 होता है, 45 3 ज़र हमारे पास 135 होता है, 45 4 ज़र हमारे पास 180 होता है, 180 भी अभी इससे छोटा है। सो 45 5 पे टेबल पढ़ लेते हैं, तो ये हमारे पास 225 आ जाएगा। तो 225 देखें ये इससे ग्रेटर आ गया है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इससे स्मॉलर 180 ही हम लोग लेंगे। तो 180 हमारा 4 पे आया था, 45 4 ज़र 180 आया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी डिवीजन कर लेते हैं। 195 में से जब 80 जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 15 बचेगा। अब 15 क्योंकि 45 से छोटा है, डेसिमल हम एक मरतबा ही लगाएंगे। यहाँ पर हम 0 खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल दो बार नहीं लगाया जाता। वैसे तो डिवीजन में आप लोगों ने सीखा है, जब पहला हम लोग 0 खुद से ऐड करते हैं नंबर को ग्रेटर बनाने के लिए,
तो हम ऊपर डेसिमल लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास पहले से ये वाला डेसिमल मौजूद है, सो हम यहाँ पर 0 का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास 150 से छोटा, 180 ग्रेटर है, 225 भी ग्रेटर, 135 छोटा है, तो ये 45 3 ज़र 135 ले लेते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर से 15 आ गया, फिर से ग्रेटर इसको बनाने के लिए 45 से ग्रेटर बनाने के लिए इसका 0 लगाएंगे, 150 हो जाएगा, फिर से 3 पे मल्टीप्लाई होगा तो 135 आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगी 15 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 0 खुद से लगाएंगे तो ये 135 आएगा। मीन्स हमारा ये जो है ना 333 ये हमारा इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। ये इसी तरह 15 आता जाएगा, हम 0 लगाते जाएंगे और उसको 3 ज़र 45 3 ज़र 135 लिखते जाएंगे, फिर 15 आता जाएगा। सो इसको आप डॉट्स लगा दें ताकि पता चले कि ये बार बार ही 3 रिपीट में आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो यही हमारा इसका आंसर भी हमारा यही है, 0.4 3333 सो ऑन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स पार्टी हमारे पास है 7.13 डिवाइड बाई 31। तो ये हमारा पहले से होल नंबर है, तो हम लोग इस डिवाइजर को बाहर लिखेंगे और जो इसकी डिवीजन करनी है उसको हम लोग अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 7 31 से छोटा है तो हमने इसको ग्रेटर बनाने के लिए 71 बनाना पड़ेगा, दोनों नंबर से इससे डिवीजन करनी पड़ेगी, तो बीच में जो डेसिमल है वो तो चला जाएगा ऊपर आंसर में। अब 31 का टेबल पढ़ेंगे, तो 31 1 से 31 होता है, 31 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 हो जाएगा, जो कि अभी छोटा है, तो 31 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 93, क्योंकि वो 71 से ग्रेटर है हम स्मॉलर लेंगे, 31 2 ज़र 62 आ जाएगा। अब जब से 71 से 62 की सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 31 से अगेन स्मॉलर है तो हम इसको ग्रेटर बनाने के लिए 3 को नीचे ले आएंगे। अब 93 देख लें, 31 3 ज़र हमारे पास 93 आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है, फिनिश। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट एफ हमारे पास गिवन है 9.36 डिवाइड बाई 1.3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो डिवाइज़र है ना, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है किस में, होल नंबर में, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्योंकि डेसिमल हटाना है, डेसिमल में हम लोग इसकी डिवीजन नहीं कर सकेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 9.36 डिवाइड बाय 1.3। अब इसका डेसिमल उड़ाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ऊपर डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डेसिमल उड़ के यहाँ आएगा तो ये 93.6 हो जाएगा, और इसका डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। अब हम लोग इसकी डिवीजन करते हैं जब ये होल नंबर बन चुका है, सो 13 डिवाइड बाय 93.6 आ जाएगा। अब हम लोग के पास 93 क्योंकि 13 से ग्रेटर है तो हम टेबल पढ़ सकते हैं। सो रफ वर्क में 13 2 ज़र हम लोग करेंगे तो 26 आ जाएगा, 13 3 ज़र हम लोग करेंगे तो ये 39 आ जाएगा, फिर 13 4 ज़र करेंगे तो ये 52 आ जाएगा, 13 5 ज़र करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। अभी भी 93 से छोटा है, हम आगे और मज़ीद इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 6 ज़र करेंगे तो ये 78 आ जाएगा। अभी भी 93 से छोटा है, सो 13 7 ज़र करेंगे तो ये आ जाएगा 91। अब 91 हमारे पास ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर 8 ज़र भी लेंगे ना तो इसमें 8 और भी अगर हम प्लस करेंगे ना 13 में 8 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा इससे ग्रेटर नंबर आ जाएगा। अब 91 हमारे पास आ चुका है तो हम 13 7 ज़र 91 ले लेंगे, और 93 में से 91 की सब्ट्रैक्शन होती है 2 आ जाता है। अब 2 हमारा देख लें हमारा 13 से छोटा है, इसको ग्रेटर बनाने के लिए 6 नीचे उतारेंगे। अब ये जब इसके बीच में जो डेसिमल था ना, ये जब नीचे नंबर को उतारा है तो इसका डेसिमल ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, क्योंकि नंबर को तो हम नीचे ले आए हैं, अगर डेसिमल भी नीचे आएगा तो ये तो 2.6 होगा, हमने तो 2.6 तो हमारे पास 13 के टेबल में आएगा नहीं, तो वो डेसिमल उसका ऊपर चला जाएगा तो ये 26 हो जाएगा 2.6 से। अब यहाँ देखें हमारे पास 13 2 ज़र 26 आया हुआ है, ये लिखें 13 2 ज़र, तो ये 13 2 ज़र 26 आएगा, और यहाँ पर हमारा जब सब्ट्रैक्शन होगी तो आंसर 0 आएगा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं 9.36 को जब हम 1.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारी डिवीजन है, लेकिन 1000 के साथ हमें गिवन है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में है 9 डिवाइड बाई 1000। अब जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जब ये 1 है ना, और यहाँ पर इसके पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड पे मींस यहाँ पर अगर है ना तो लेफ्ट साइड पे 3
डिजिट आगे मूव करेगा तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट और बनाने के लिए हम लोग 2 जीरोस लगाएंगे तो वो डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.009। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमें गिवन है 41 डिवाइड बाय 1000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये 1000 है और इसके पास 3 जीरोस है, मींस यहाँ डेसिमल है तो वो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो थर्ड डिजिट हम खुद से 0 लगा देंगे तो ये डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.041। पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी हमारे पास है 125 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 के पास 1000 के पास 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस हैं, तो जो डेसिमल है ना उसने लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करना है। हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स ही केवल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो ये आंसर क्या आएगा 0.125 आ जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। अब पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लेकिन है बहुत ही इजी। मैं आप लोग को इसका मेथड बता देती हूँ। 8 डिवाइड बाय 2000 है। अब यहाँ पर जो 2000 है इसका 2 सेपरेट करना है और 1000 सेपरेट करना है, सो 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इन दोनों की पहले डिवीजन करनी है। ठीक है, इसको बाद में रहने देते हैं, पहले इन दोनों की डिवीजन करेंगे तो 2 4 8 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और डिवाइड बाय 1000। अब हमने इन दोनों की डिवीजन करनी है। सो इसके पास 3 जीरोस है तो 4 के पास तो 1 डिजिट है, इसके 2 जीरोस हम खुद से लगा देंगे तो 2 डिजिट्स हमारे और बन जाएंगे, तो ये 1 2 3 डिजिट्स हमें पूरे मिल गए तो ये डेसिमल उड़ के यहाँ आएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.004। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट ई की तरफ। सो पार्ट ई हमें गिवन है 342 डिवाइड बाय 2000। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर से ये 2000 है तो हम इसको सेपरेट करेंगे। 342 डिवाइड बाय 2 को सेपरेट कर देंगे और 1000 को सेपरेट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले इनकी डिवीजन करनी है। सो इनकी डिवीजन मैं रफ वर्क में आप लोग को समझा देती हूँ। 2 डिवाइड बाय 242 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 रह जाएगा। 4 को हम लोग नीचे उतारेंगे ताकि ये 1 स्मॉलर है 2 से तो ग्रेटर हो जाए। 2 7 हमारे पास आ गया 14। अब ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा तो इसका ये जो 2 रहता है इसको हम नीचे ले आएंगे। सो 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 171। सो 171 और ये वाला जो 1000 रहता था इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ। अब इसके 3 जीरोस हैं तो यहाँ डेसिमल है तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा 1 2 3 तो ये डेसिमल उड़ के यहाँ आएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.171। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट एफ। अब पार्ट एफ हमें गिवन है 768 डिवाइड बाय 6000। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम वही मेथड अप्लाई करना है। 768 हो गया, उसमें से 6 को सेपरेट और 1000 को सेपरेट करेंगे। 6 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। अब इन दोनों की पहले डिवीजन कर लेते हैं रफ वर्क में, तो ये हो जाएगा 6 और ये 768 आ जाएगा। थोड़ा खुला खुला लिखते हैं ताकि हर डिजिट के नीचे अपना अपना डिजिट आए। अब हमारे पास ये 7 6 से बड़ा है, सो 6 1 6, क्योंकि इससे 12 बड़ा आ जाएगा। 6 2 12 तो हम 6 1 6 पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये वाला 6 हम लोग नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। हम लोग 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 6 2 12 6 3 18, क्योंकि बड़ा है तो 6 2 12 की तरफ हम लोग जाएंगे। अब 16 में से 12 की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 6 से छोटा है तो हम 8 को नीचे उतारेंगे तो ये 48 हो जाएगा और 6 8 हमारे पास 48 होता है। तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास आया है आंसर 128 और ये वाला 1000 इसके साथ डिवाइड कर देंगे। 1000 के क्योंकि 3 जीरोस हैं तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 डिजिट्स है हमारे पास तो आंसर आएगा 0.128। बहुत ही ईजी मैथड से। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।